नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 1 बजे की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के उतरने की खबर आई, टीएमसी और एआईएमआईएम में टकराव बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और ओवैसी के बीच मिलीभगत है। ममता बनर्जी के इसी आरोप ने ओवैसी ने इस पर बड़ा पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। कोई मुझे पैसे देकर नहीं खरीद सकता, ये कहना है ओवैसी का। मुझे खरीदने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ममता बनर्जी को अच्छे मुसलमानों से पाला नहीं पड़ा है। ममता बनर्जी बौखलाहट की शिकार हो गई हैं, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि हैदराबाद की पार्टी को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है बीजेपी। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। अब आप सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था। মানবার জন্য আমার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে। तो वैसे में सवाल ये है कि क्या बंगाल की लड़ाई हैदराबाद तक आई, क्योंकि जैसे वार पलटवार शुरू हुआ है उसके बाद ऐसा तो नहीं लगता कि ये यहीं पर शांत हो जाएगा। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, प्रसाद भूसेगर हैदराबाद से और पूजा मेहता संवाददाता कोलकाता से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा वो साफ कर चुकी है, सब जानते हैं, लेकिन हैदराबाद से एंट्री ओवैसी की पश्चिम बंगाल में हो जाना ममता बनर्जी के लिए परेशानी और यही बौखलाहट है। बिल्कुल पयोधी, हम आपको बता दें कि कल तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी जब नॉर्थ बंगाल के दौरे के पहले दिन जलपाईगुड़ी जिला पहुंची तो उन्होंने नाम न करके एमआईएम को टारगेट किया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को टारगेट करके ये कहा कि बीजेपी पैसा देकर जो है तो माइनॉरिटी वोट्स पश्चिम बंगाल में डिवाइड करना चाहता है। और आगे वो ये भी कहती रही कि पश्चिम बंगाल के मौजूदा सिनेरियो में बीजेपी जो है हिंदू वोट्स कंसोलिडेट कर रहा है और वही दूसरी ओर एमआईएम जो है वो मुस्लिम वोट्स को टारगेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो आखिरकार इस बात से उनकी बौखलाहट जो है वो साफ सामने आती है कि पश्चिम बंगाल में जो 30% जो मुस्लिम वोट बैंक इतने सालों तक उनके साथ जो कंसोलिडेटेड थी, अब कहीं ना कहीं जो है डिवाइडेड होने के चक्कर में जो है उनकी जो है चिंता सामने आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है बार बार कि अगर असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट्स जो है वो जरूर डिवाइड होंगे। प्रसाद, बिहार के चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा ओवैसी का एआईएमआईएम का बहुत अच्छा था, कांग्रेस से भी ज्यादा अच्छा था। तो क्या एक ये कारण है कि बूस्टर मिला ये ओवैसी की पार्टी को और अब पश्चिम बंगाल में फिर गेम बिगाड़ने की कोशिश? क्योंकि अगर इसको ध्रुवीकरण के माध्यम से समझें तो फिर गेम ऐसे ही बिगड़ सकता है या फिर बन सकता है। देखिए पायलजी, एक बात हमको साफ समझनी चाहिए। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं बंगाल को लेकर के। पिछले दिनों मैंने उनसे बात की, लेकिन उनका कहना है कि अभी उनकी टीम वहां पर जा रही है और उसके बाद उनकी इंटरनल रिपोर्ट के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन आज का जो उनका बयान है उसकी शब्दावली को अगर हम देखें तो उन्होंने साफ उसमें कहा है कि मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोग नहीं हैं, हम असली मुसलमान हैं। तो जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है ज़रूर उनकी मंशा को दर्शाता है और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने चुना है कि आने वाले दिनों में वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार ममता बनर्जी ने उन पर अटैक किया तो पलटवार काफ़ी ज़बरदस्त असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। लेकिन ये देखना बाकी है कि बंगाल को लेकर वो क्या डिसीजन लेते हैं। उनके मंशा तो ज़रूर उन्होंने जाहिर कर दी है। पायोधी, बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बात ममता बनर्जी की हम कर रहे हैं और कल ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल के दौरे पर थी। यहां पर रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को अपशब्द भी कहे, आप ये भी सुनिए।
শুধু কানে কানে বলে ও চোর ও চোর, ও খেয়েছে ও খেয়েছে। বিজেপির মতো বড় চোর আর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব, চম্বলের বড় বড় ডাকাত। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये हमला बीजेपी पर है। जलपाईगुड़ी में पार्टी की चुनावी तैयारियों की जानकारी लेने पहुंची ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला कर दिया। শুধু কানে কানে বলে ও চোর ও চোর, ও খেয়েছে ও খেয়েছে। বিজেপির মতো বড় চোর আর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব, চম্বলের বড় বড় ডাকাত, চম্বলের বড় বড় ডাকাত। दरअसल ममता बनर्जी का ये गुस्सा यूं ही नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को इस नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने बड़ा झटका दिया था और 9 में से 8 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया था, जिसने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी चुनाव से इतने वक्त पहले ही उत्तर बंगाल को साधने में लग गई हैं और इसके लिए वो 2 दिनों तक नॉर्थ बंगाल में रहकर पार्टी को मजबूत कर रही हैं। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब आप ये देखिए कि कैसे बंगाल की लड़ाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओवैसी के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत और फिर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में 44 सीटों पर कब्जा। इन 2 चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां अगले साल चुनाव है। क्या हैदराबाद और बिहार में चुनाव में अच्छे प्रदर्शन भर से ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का मन बना लिया? नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है। बंगाल चुनाव में उतरने से पहले असदुद्दीन ओवैसी पूरी रणनीति तैयार कर लेना चाहते हैं और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद AIMIM के बंगाल यूनिट ने असदुद्दीन ओवैसी से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की मांग की, लेकिन इस पर ओवैसी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बस संकेत भर दिए कि वो इस पर विचार करेंगे। दरअसल पहले वो बंगाल की जमीनी हकीकत जान लेना चाहते थे। अभी हमारे पार्टी के जिम्मेदार आएंगे, हम उनसे बात करेंगे और फैसला लेंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर बंगाल में? फैसले के बाद बताएंगे आपको। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव खत्म होने के बाद ओवैसी ने पश्चिम बंगाल यूनिट के नेताओं को हैदराबाद बुलाया। इस बैठक में ये तय हुआ कि पहले AIMIM की एक टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। अगले कुछ दिनों में ये टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। जिस तरह से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया, यही वो पश्चिम बंगाल में दोहराना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से 60 से 80 सीट मुस्लिम बाहुल्य हैं। जनसंख्या की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम वोटर हैं और नंबर्स की बात करें तो 2 करोड़ 47 लाख की संख्या होती है। इन्हीं वोटरों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। 2011 के विधानसभा चुनाव से पहले तक ये वोट वामपंथी दलों और कांग्रेस में बंटता था, लेकिन अब इस पर ममता बनर्जी का एक मुश्त कब्जा है। AIMIM की नजर इन्हीं वोटरों पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुस्लिम वोटर्स आसानी से ओवैसी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाएंगे? ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि 30% मुस्लिम वोटरों में से 27% बंगाली बोलने वाले मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 3% उर्दू बोलने वाले मुस्लिम वोटर हैं। इसी 3% वोटर पर ओवैसी सेन लगाने की कोशिश में है, लेकिन TMC कह रही है सिर्फ 3% वोट लेकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ओवैसी के लिए हम चिंतित नहीं है। ओवैसी के पार्टी से दल दल में लोग तृणमूल में वापस आते हैं, क्योंकि ओवैसी का तस्वीर खुल गया है कि वो बीजेपी को मदद करते हैं। बीजेपी AIMIM के चुनाव लड़ने से खुश है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये AIMIM का लोकतांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस की राय भी कुछ ऐसी ही है। ये अपना प्रॉपर्टी मान लेता था, ये जो है मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट, ये तो नहीं होना चाहिए। कोई वोट किसी का वोट बैंक नहीं हो सकता है लोकतंत्र में, और ऐसा सोच भी ठीक नहीं है। एक सांप्रदायिक बीजेपी है, दूसरा सांप्रदायिक है और उसका दोस्त है, ये दोनों मिलके कैसे सांप्रदायिकता को फैलाएंगे वो सोच रहा है। हम लोग को तो दोनों के खिलाफ है ना, सांप्रदायिकता के खिलाफ में हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे मीम का हो, चाहे दूसरा कोई पार्टी का हो। पश्चिम बंगाल की लड़ाई काफी दिलचस्प हो रही है। पहले ही तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस एक त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे थे।
अब अगर AIMIM ये ऐलान करती है कि पश्चिम बंगाल में वो चुनाव लड़ेंगे और अगर बिहार की तरह ही प्रदर्शन करता है तो 2021 का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होगा। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। ममता बनर्जी डाकुओं की रानी है, यह कहना है देवश्री चौधरी का। केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी तो डाकुओं की रानी है क्योंकि बीजेपी को चंबल का डाकू बताया था ममता बनर्जी ने। अब इसी पर पलटवार बीजेपी ने ममता बनर्जी पर कर दिया है। पूजा मेहता लगातार मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, ये आरोप प्रत्यारोप अब बहुत आगे तक चलेगा क्योंकि चुनाव के रहते हम ये नहीं समझ सकते, हम ये नहीं मान सकते कि ये हम सोचे कि यहाँ थम जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मतलब कैंपेन शुरू हुई है, बिल्कुल पयोधी, आपको बता दें क्योंकि अब से लगभग 5 महीनों में राज्य में जो है विधानसभा चुनाव होंगे और ये दोनों पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लिए जो है कांटे की टक्कर है और दोनों पार्टी कोई भी 1 इंच जमीन भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लिहाजा ये जो कटथ्रोट कंपटीशन है वो इससे सामने आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में कैंपेन रैलीज अभी से शुरू हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में 19 और 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। हाल ही में हमने देखा पिछले हफ्ते यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। लिहाजा आपको बता दें कि दोनों पार्टी जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, उसको जो है बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए कैंपेन पे उतर चुके हैं ताकि ये जो लड़ाई है आने वाले 5 महीनों में किसी एक की तरफ ना जाए और दोनों पार्टी मिलकर जो है एक दूसरे को टफ कंपटीशन दे। पूजा, क्या ऐसा लग रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं? क्योंकि अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो वो आज से नहीं, मतलब पूरे साल भर से रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर ये देख रही है कि कैसे अब पार्टी को मजबूत करना है। हमने लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा देखा और एक तरफ ओवैसी की भी एंट्री हो जाना, ये संकेत मिल जाना, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अकेला कर देता है। देखिए, ममता बनर्जी के लिए चैलेंजेस काफी है। एक तो जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी कर ली है और हर महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया। उसके अलावा गृह मंत्री भी आते रहेंगे और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं, कुछ और नेताओं से नाराज चल रहे हैं, वो चाहे फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर का वाकया हो या फिर पार्टी में जो नंबर 2 है फिलहाल अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर से सांसद है, तो ये जो नेता नाराज चल रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इस वक्त पर जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए और ममता सरकार के लिए काफी चैलेंजिंग है क्योंकि बीजेपी जो है और मजबूत होती जा रही है और तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है वो बीजेपी जाके ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अटकलें लगाई जा रही है कि शायद शुवेंदु अधिकारी जो तृणमूल के नेता है जो नाराज चल रहे हैं वो आने वाली 19 तारीख को जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुवेंदु की अगर बात करें तो वो एक मास लीडर है, तो अगर मास लीडर पार्टी से निकल जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन और ये नाराजगी ममता बनर्जी पर भारी पड़ती हुई दिख भी रही है पूजा, क्योंकि इसका सामना, इन चुनौतियों का सामना ममता बनर्जी को अकेले करना पड़ रहा है। फिलहाल अपडेट यही है। धन्यवाद आपका पूजा और प्रसाद आपका भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.